आप जान लीजिए, चुनाव में हारा हूँ, मैदान नहीं हारा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और इसी लाइन के सहारे मैं आगे बढ़ूँगा। जिन लोगों ने इस परिस्थिति में मोदी जी का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया और मेरा साथ दिया, मैं भी उनका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह जनादेश हृदय से स्वीकार करता हूँ। यह जनता का दिया हुआ जनादेश है और इस जनादेश का मैं सर झुका करके सम्मान भी करता हूँ। यहाँ से सुधाकर सिंह जी जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार को भी स्वीकार करना चाहिए और जीत पे इतराना भी नहीं चाहिए। पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बक्सर की सेवा 5 साल, जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक बक्सर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बक्सर की जनता का सेवा करूंगा और खुट्टा गाड़ करके इस बक्सर में बक्सर के हर गलत काम का विरोध करूंगा। अब चूंकि मैं सांसद नहीं हूं, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, मेरे पास सांसद का लेटर पैड नहीं है, इसलिए बक्सर को बनारस बनाने का जो मेरा सपना था वो थोड़े दिनों के लिए रुक गया। लेकिन बक्सर को लंदन बनाने वाले लोग, बक्सर को अमेरिका बनाने वाले लोग, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने अपने चुनाव में ये वायदा किया है कि वो बक्सर को अमेरिका और लंदन बनाएंगे, मैं इंतज़ार करूंगा कि वो बक्सर को अमेरिका और लंदन जैसी बक्सर बना करके दें। यदि उन्होंने बक्सर को लंदन और अमेरिका बनाया तो अगले चुनाव में मैं उनका भी समर्थन करूंगा। इस प्रभु श्री राम ने सिखाया है समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जब वो लंका की लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी राजा का उन्होंने सहयोग नहीं लिया, उन्होंने उन वंचितों का सहयोग लेकर के और रावण जैसे प्रतापी राजा को हराया था। और प्रभु श्री राम ने सिखाया, रावण बड़े ही पराक्रमी राजा था, ब्राह्मण था, लेकिन देश के किसी ब्राह्मण ने रावण की पूजा नहीं की, देश के सभी ब्राह्मणों ने राम की पूजा की। और यही हिंदू और यही सनातन धर्म का कर्तव्य भी होता है। चाहे वो अश्विनी चौबे के बारे में प्रचारित किया गया हो कि वो यहाँ पर एम्स ले आए थे और एम्स भागलपुर चला गया, जो पूरी तरह से कोरा बकवास था, झूठ था। और यह झूठ किसी और ने नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और उनकी बी टीम निर्दलीय प्रत्याशी ने फैलाया था। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। तो यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए, ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके डस रहे थे इस बक्सर को, और बक्सर का आज राष्ट्रीय जनता दल का है और बक्सर का कल भारतीय जनता पार्टी का है। जो 1000 से भी अधिक संख्या में, कोई पूना से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई दिल्ली से आया था, और 1000 की संख्या में यूट्यूबर इस बक्सर को लूट करके चले गए और यह बक्सर लूट गया। मैं वैसे लोगों को भी बधाई दूंगा जो लूटने आए थे और लूट करके चले गए। जिनको भी लगता होगा ये चुनाव हारने के बाद फिर गोपालगंज चला जाएगा, अब मेरा अगला एड्रेस बक्सर है, गोपालगंज नहीं। और मुझे आदरणीय मोदी जी ने इस बक्सर के मैदान में बीजेपी को जिताने के लिए भेजा था, और मैं जब तक बीजेपी को जिताऊंगा नहीं तब तक चैन की नींद सोऊंगा। बक्सर के जो 4 विधानसभा हैं, यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है, ऐसी ख़राब सड़कें बिहार में कहीं नहीं हैं। और ये सड़कें ख़राब इसलिए है क्योंकि यहाँ एनडीए का एक भी विधायक नहीं है। केंद्र बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, तब तो उन्होंने चौसा के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और उल्टा जब कृषि मंत्री छोड़े तो चौसा के किसानों को भड़काने का काम उन्होंने किया। वहाँ पर टिकैत को बुला करके, टिकैत क्या बक्सर का था क्या, टिकैत बाहर से आकर के और यहाँ आकर के लोगों को लड़ाने का काम किया। और जो वरदान था बक्सर का, मोदी जी ने बक्सर के लिए चौसा पावर प्लांट वरदान के रूप में भेजा, उसको लोगों ने अभिशाप बना दिया। इतने किसानों के साथ यहाँ पर घटनाएं हुई, उनको पुलिस ने उनके ऊपर केस किया, ये सब यहाँ के स्थानीय राजनीति का परिणाम है। और उन सब चीज़ों को सुलझाने में मैं लगा हूँ, और आप देखेंगे मैं सदन में भले नहीं गया, लेकिन चौसा के मामले को मैं सुलझा के दिखाऊँ। जनता तो भोली होती है, जनता को जिसने जो समझाया जनता ने वही समझा। मैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट देने वाली जनता से मैं अपील करूँगा, आपको इस बात का आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि आखिर
ये वोट निर्दलीय को देकर के राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के काम आ गया। यह वोट मुझे लगता है कि बर्बाद हो गया और यह वोट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चला गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 में बक्सर सीट से पराजय मिलने के बाद भाजपा के प्रत्याशी तथा पार्टी के महामंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने हार की समीक्षा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि न सिर्फ बक्सर बल्कि औरंगाबाद से लेकर पूरे शाहाबाद तक भाजपा को मिली हार की समीक्षा की जाएगी तथा जो भी लोग जयचंद रहे हैं उन पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग जो यह कह रहे थे कि वह हार के बाद गोपालगंज चले जाएंगे, उन्हें यह बताना है कि मिथिलेश तिवारी अब बक्सर में ही खूंटा गाड़ कर रहेंगे और तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक बक्सर की सभी 6 विधानसभा एवं लोकसभा की सीट पर वह भाजपा को जीत ना दिला दे। उन्होंने कहा कि बक्सर की जनता बहुत ही भोली है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया, लेकिन जो वोट निर्दलीय प्रत्याशी को दिया गया वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को चला गया। इस पर बक्सर की जनता को जरूर चिंतन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर जो विभीषण है उनके बारे में प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा, क्योंकि यह भरोसा दिलाया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई होगी। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कुछ लोग निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ घूम रहे थे, वह लोग अब राष्ट्रीय जनता दल के जीते हुए सांसद के साथ मिठाई खाते हुए दिख रहे हैं। जनता को ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहते हुए सुधाकर सिंह ने यह वादा किया था कि बक्सर को लंदन और अमेरिका जैसा बनाएंगे। अब देखना यह है कि वह अपना संकल्प कब तक पूरा करते हैं। बक्सर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट होने के नाते मेरी पूरी नज़र कल के मतगणना पर भी थे। तो मेरा पहला रिएक्शन ये है कि लगभग 4,08,000 से भी अधिक वोट मुझे इस चुनाव में बक्सर की महान जनता ने मुझे दिया है। बक्सर की महान जनता ने देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर विश्वास किया है और जो 2 महीने तक यहाँ मैंने सघन चुनाव प्रचार किए, मैंने जनता से वायदे किए और जनता के बीच रहकर काम करने का मैंने जो संकल्प लिया था, बक्सर की महान जनता ने 4,08,000 से भी ज़्यादा वोट दे करके मुझे अपना ऋणी बनाया है। मैं सबसे पहले बक्सर के सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने इस परिस्थिति में मोदी जी का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया और मेरा साथ दिया। मैं भी उनका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह जनादेश हृदय से स्वीकार करता हूँ। यह जनता का दिया हुआ जनादेश है और इस जनादेश का मैं सर झुका करके सम्मान भी करता हूँ। जो इस चुनाव में जीते हैं मैं उनको बधाई भी देता हूँ। यहाँ से सुधाकर सिंह जी जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार को भी स्वीकार करना चाहिए और जीत पे इतराना भी नहीं चाहिए। ये मैंने दीनदयाल जी से सीखा है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखा है और मैंने मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखा है। और इसलिए तनिक भी मन के अंदर न कोई उदासी है, न मन के अंदर कोई घबराहट है और न मन के अंदर कोई थकान है। इसलिए पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बक्सर की सेवा 5 साल, जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक बक्सर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बक्सर की जनता का सेवा करूंगा और खुट्टा गाड़ करके इस बक्सर में बक्सर के हर गलत काम का विरोध करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ विपक्ष में हूँ, जो जीते हैं वो सत्ताधारी दल के सांसद कहे जाएंगे और मेरी अपेक्षा होगी। मैंने बक्सर को बनारस बनाने का संकल्प लिया था। यह संकल्प कुछ दिनों के लिए ज़रूर टल गया, क्योंकि मैं सांसद होता तो मैं तुरंत इसके लिए पहल करता। अब चूँकि मैं सांसद नहीं हूँ, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, मेरे पास सांसद का लेटर पैड नहीं है, इसलिए बक्सर को बनारस बनाने का जो मेरा सपना था वो थोड़े दिनों के लिए रुक गया। लेकिन बक्सर को लंदन बनाने वाले लोग, बक्सर को अमेरिका बनाने वाले लोग, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने अपने चुनाव में ये वायदा किया है कि वो बक्सर को अमेरिका और लंदन बनाएंगे, मैं इंतज़ार करूंगा कि वो बक्सर को अमेरिका और लंदन जैसी बक्सर बना करके दें।
यदि उन्होंने बक्सर को लंदन और अमेरिका बनाया तो अगले चुनाव में मैं उनका भी समर्थन करूँगा। इसलिए चाहता हूँ कि बक्सर का विकास हो, बक्सर में अमन शांति और चैन रहे और बक्सर आगे बढ़े, क्योंकि बक्सर एक सामान्य लोकसभा नहीं है। बक्सर देवी देवताओं की पुण्य भूमि है, ऋषि महर्षियों की तपस्या स्थली है, प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली है और हमारे महान तपस्वी विश्वामित्र जी की तपोस्थली है। और बामन भगवान ने इस धरती में अवतार लेकर के इस धरती को अवतारी भूमि एक तरह से घोषित किया है। इसलिए मैंने अपने जितने मेरे संकल्प थे उन सभी संकल्पों को जनता के सामने रखा था। मुझे इस बात के लिए मलाल रहेगा कि जिस समय ये राम वर्ष था और जिस समय यह चुनाव हुआ, ये राम काज के लिए चुनाव था। प्रभु श्री राम ने सिखाया है समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जब वो लंका की लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी राजा का उन्होंने सहयोग नहीं लिया, उन्होंने उन वंचितों का सहयोग लेकर के और रावण जैसे प्रतापी राजा को हराया था। और प्रभु श्री राम ने सिखाया, रावण बड़े ही पराक्रमी राजा था, ब्राह्मण था, लेकिन देश के किसी ब्राह्मण ने रावण की पूजा नहीं की, देश के सभी ब्राह्मणों ने राम की पूजा की। और यही हिंदू और यही सनातन धर्म का कर्तव्य भी होता है। मैंने बक्सर में ये महसूस किया कि बक्सर में राष्ट्रवाद जातिवाद के कारण हार गया। मैंने बक्सर में महसूस किया कि बक्सर का विकासवाद कहीं न कहीं क्षेत्रवाद के कारण और कहीं न कहीं परिवारवाद के कारण हार गया। मैंने बक्सर में ये महसूस किया झूठ की ऐसी फसल यहाँ बोई गई थी, चाहे वो अश्विनी चौबे के बारे में प्रचारित किया गया हो कि वो यहाँ पर एम्स ले आए थे और एम्स भागलपुर चला गया, जो पूरी तरह से कोरा बकवास था, झूठ था। और यह झूठ किसी और ने नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और उनकी बी टीम निर्दलीय प्रत्याशी ने फैलाया था। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। तो यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए, ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके डस रहे थे इस बक्सर को। और बक्सर में लगभग 71 से 80 हज़ार लोगों का वोट जो पड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह वोट यत्र तत्र और सर्वत्र चला गया। और यह बक्सर के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए। लोकतंत्र में जब आदमी गिरता है तो संभलने का मौका लोकतंत्र ही देता है। मैं भी अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे चुनाव की समीक्षा करूंगा। और आज मुझे प्रदेश नेतृत्व ने रात में बुलाया है पटना, मैं जा कर के एक एक बात की रिपोर्ट अपने प्रदेश नेतृत्व को भी दूंगा, केंद्रीय नेतृत्व को भी दूंगा। और उसके बाद मैं विधानसभावार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके और इसकी पूरी समीक्षा करूंगा, कहाँ चूक हुई, कहाँ हम फिसल गए, किस कारण हम चुनाव हारे। इन सभी चीज़ों को सोच के समझ के और अगले चुनाव में उसको कैसे हम दुरुस्त करें और कैसे हम उसको ठीक करें, इस पे हमारा पूरा काम चलेगा। मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री भी हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है, यदि हमारा संगठन कहीं कमज़ोर रहा, कहीं हमारा संगठन अगर किसी कारण से सुस्त रहा तो कैसे वो चुस्त हो, और अगर कमज़ोर रहा तो कैसे वो मजबूत हो, इसकी भी पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इसलिए मैंने अपने जिला अध्यक्ष जी को कहा है, प्रत्याशी मैं कल तक था, आज से मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ और अब दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन बक्सर के संगठन को मजबूत करूँगा। और अगले विधानसभा चुनाव में बक्सर में 6 विधानसभा कैसे जीते, इसके लिए मैं प्राण लगा दूँगा। और साथ ही साथ बक्सर एक देवभूमि भी है, तो हमारे देवी देवताओं का हम पर बहुत आशीर्वाद है। मैंने बक्सर के किसी मंदिर को छोड़ा नहीं है, हर मंदिर में मैंने मत्था टेका है। तो कुछ कमी मुझ में ही रह गई होगी, जिसके कारण हमें विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मिला। वो कमी भी मैं आगे के दिनों में पूरा करूंगा और हर हाल में अगला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आज फिर आप लोगों को कहता हूं, अगर पार्टी अगली बार मुझे उम्मीदवार नहीं भी बनाएगी तो जिसको बनाएगी उसको उसके साथ खड़ा होकर के मैं उसको जितवाने का काम करूंगा। मैं पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। पार्टी मेरे लिए माँ के समान है और माँ जो निर्णय करती है बेटे को मानना चाहिए। लेकिन मुझे पार्टी के नेताओं ने कहा है, बक्सर आपका क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र को आप
अपना घर समझ करके इसको सजाइए, संवारिए। और मैं इस काम के लिए आज से लग गया। और मेरे घर में जिसने भी छेद किया होगा, मेरे घर में जिसने भी डांका डाला होगा, उसको मैं ढूंढ के निकालूंगा। और आप देख लीजिएगा, वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। मैं एक संकल्प लेने वाला व्यक्ति हूँ और दृढ़ संकल्प लेने वाला व्यक्ति हूँ। और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं यह सीट जीत करके मोदी जी को नहीं दे पाया। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा था, मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा था। और मैंने जो जो घोषणाएं की थी बक्सर में, वो आज नहीं तो कल मैं पूरा करूंगा। और बक्सर का आज राष्ट्रीय जनता दल का है और बक्सर का कल भारतीय जनता पार्टी का है। ये मैं पूरे बक्सर को विश्वास दिलाता हूँ। बक्सर में कभी सनातन को झुकने नहीं दूंगा। बक्सर में जातिवाद का जो जहर जिन लोगों ने बोया है, उसको मैं राष्ट्रवाद से ख़त्म करूंगा। बक्सर में जिन लोगों ने भी झूठ की खेती की है, उसका झूठ मैं जनता के सामने लाऊंगा। और उन लोगों को जैसे पत्थर का चना चबाने का आनंद मिलता है, वैसा आनंद, जो आनंद के लिए बहुत बेचैन थे लोग, उनको मैं भी अब एक विपक्ष का सशक्त सिपाही बन करके और उनको आनंद की अनुभूति भी कराऊंगा। इस मीडिया के भाइयों को बहुत बधाई दूंगा। आपने बड़ा सहयोग किया, हमारी बात को आपने पहुंचाया है, मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा। एक सवाल जो पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो 1000 से भी अधिक संख्या में, कोई पूना से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई दिल्ली से आया था, और 1000 की संख्या में यूट्यूबर इस बक्सर को लूट करके चले गए और यह बक्सर लूट गया। मैं वैसे लोगों को भी बधाई दूंगा जो लूटने आए थे और लूट करके चले गए। हाँ, अब पूछिए। और मैं आपको आज बताता हूँ, मैं बक्सर में मैं टिक गया हूँ कि जिनको भी लगता होगा ये चुनाव हारने के बाद फिर गोपालगंज चला जाएगा, अब मेरा अगला एड्रेस बक्सर है, गोपालगंज नहीं। और मुझे आदरणीय मोदी जी ने इस बक्सर के मैदान में बीजेपी को जिताने के लिए भेजा था, और मैं जब तक बीजेपी को जिताऊंगा नहीं तब तक चैन की नींद सोऊंगा। क्या लगता है कि आपके हार की वजह असली जो लोग थे वो भी क्या? अभी मैं किसी का नाम प्रेस में नहीं लूँगा, मैं पार्टी नेतृत्व को बताऊंगा। पार्टी नेतृत्व इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा, जैसा पार्टी नेतृत्व ने मुझे भरोसा दिलाया है। मैं कोई मीडिया ट्रायल के माध्यम से पार्टी को ठीक नहीं करूँगा। उससे पूछिएगा, ये मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, जो संकेत दिया मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी बात आज इसलिए कह रहा हूँ, 5 साल बाद ये पार्टी तय करेगी कि यहाँ कौन लड़ेगा, आपको क्या ये मैं नहीं तय करूँगा। लेकिन मैं 5 साल तक बक्सर की लगातार सेवा करूँगा। 5 साल बाद का भी मैंने कहा, यदि पार्टी किसी कारण बस किसी और को लड़ाएगी तो मैं उस उम्मीदवार के साथ साये की तरह खड़ा होकर के उसका भी मदद करूँगा। ये मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि इन वर्स्ट केस भाजपा का निर्णय मेरे लिए माँ और पिता के निर्णय के से भी बड़ा है, क्योंकि मेरी पहचान पार्टी के कारण है और मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में ही रहूँगा। अंतिम यात्रा मेरी बीजेपी के झंडा के तहत ही जाएगी। और एक मेरा और संकल्प सुन लीजिए, मैं बक्सर छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। बक्सर में खूंटा गाड़ के बक्सर के 6 विधानसभा को जितवाने के लिए मैं अपने प्राण लगा दूंगा और संगठन को ठीक करूंगा। 2 महीने के समय में मुझसे जितना हो पाया, जितना मुझे कड़ा परिश्रम करना था, इस 2 महीने के अंदर मैं 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर मैंने यात्रा की है इस बक्सर लोकसभा में। और इस नाते मुझे जहाँ जहाँ संभव हुआ मैं गया। बक्सर की एक एक गाँव की तस्वीर मैंने अपने आँख में कैद की। बक्सर के जो 4 विधानसभा हैं, यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है, ऐसी ख़राब सड़कें बिहार में कहीं नहीं हैं। और ये सड़कें ख़राब इसलिए है क्योंकि यहाँ एनडीए का एक भी विधायक नहीं है। यहाँ के जितने विधायक हैं सब इंडी गठबंधन के विधायक हैं। और आगे आप देखेंगे, समय आने दीजिए, इन सड़कों पर बैठ करके मैं इनका भी ट्रायल करूँगा कि आखिर ये सड़कें क्यों नहीं बनी। जनता के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा। जनता के हर समस्या के लिए मैं सड़क से लेकर, अब तो संसद में मैं नहीं जा पाया, तो सड़क से लेकर के और सदन के बाहर तक जितनी लड़ाई लड़नी होगी उतनी मैं बड़ी मजबूती से लड़ूंगा। और यहाँ के जो माननीय सांसद जीते हैं, जिन्होंने अमेरिका और लंदन जैसा बक्सर बनाने का सपना बक्सर को दिखाया है, मैं उनसे आग्रह करूँगा, अब उनका आज से काम शुरू हो जाना चाहिए। कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, तब तो उन्होंने चौसा के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और उल्टा जब कृषि मंत्री छोड़े तो चौसा के किसानों को भड़काने का काम उन्होंने किया।
वहाँ पर टिकैत को बुला करके, टिकैत क्या बक्सर का था क्या, टिकैत बाहर से आकर के और यहाँ आकर के लोगों को लड़ाने का काम किया। और जो वरदान था बक्सर का, मोदी जी ने बक्सर के लिए चौसा पावर प्लांट वरदान के रूप में भेजा, उसको लोगों ने अभिशाप बना दिया। इतने किसानों के साथ यहाँ पर घटनाएं हुई, उनको पुलिस ने उनके ऊपर केस किया, ये सब यहाँ के स्थानीय राजनीति का परिणाम है। और उन सब चीज़ों को सुलझाने में मैं लगा हूँ। और आप देखेंगे, मैं सदन में भले नहीं गया, लेकिन चौसा के मामले को मैं सुलझा के दिखाऊँ और मैं किसानों के साथ खड़ा रहूँगा। कहा जो कुछ छेद होंगे उसको मैं आगे बंद करूँगा और उनकी पूरी समीक्षा के बाद एक एक कार्यकर्ता से मैं अलग अलग बात करूँगा, उनके भी फीडबैक लूँगा, अपना भी फीडबैक उसको मिलाऊँगा और फिर मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बताऊँगा। अगर कहीं अपने में भी कुछ विभीषण होंगे तो उनकी भी पहचान करके और फिर उनको भी जो पारितोषिक देना होगा दूंगा। हमारे अपने ही अगर पराये हो गए तो कुछ तो कारण रहा ही होगा। शाहाबाद में खाता तक नहीं, और शाहाबाद नहीं, औरंगाबाद से लेकर के शाहाबाद पूरा, और ये बुरी तरह हम लोग हारे। इसकी भी समीक्षा होगी, ऐसा नहीं है कि इसकी समीक्षा नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं आपको विश्वासपूर्वक बताऊंगा कि बक्सर के जो मुद्दे, चुनावी मुद्दे थे, वो और जगहों और लोकसभा से अलग थे। बक्सर की जनता, जो 4,08,000 से अधिक जनता जिन्होंने मुझे वोट दिया, उन्होंने इसको बखूबी समझा। और जो 71-72 हज़ार लोग जो निर्दलीय को वोट दे दिए, वो इस बात को समझे नहीं कि उनके वोट से बीजेपी हारने जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है। और जनता तो भोली होती है, जनता को जिसने जो समझाया, जनता ने वही समझा। मैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट देने वाली जनता से मैं अपील करूंगा, आपको इस बात का आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि आखिर ये वोट निर्दलीय को देकर के राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के काम आ गया, यह वोट मुझे लगता है कि बर्बाद हो गया और यह वोट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चला गया। और जो उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे थे, सब लोग चाहता है कि उसका बाल बच्चा IAS और IPS बने। हर आदमी की तमन्ना होती है। और एक व्यक्ति IPS की नौकरी छोड़ के आता है और आकर के यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित करता है और बीजेपी को हरा के चला जाता है। बक्सर की जनता को इस पर भी विचार करना चाहिए। मुझे इस मामले में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि बक्सर की जनता, ये हर निर्णय जनता करती है। किसने सही कहा, किसने गलत कहा, ये जनता इसका निर्णय करेगी और आने वाले दिनों में इसका निर्णय जनता दिखाएगी। आप जान लीजिए, चुनाव में हारा हूँ, मैदान नहीं हारा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है और इसीलिए मैं उनकी कविता से समाप्त करूँगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। और इसी लाइन के सहारे मैं आगे बढ़ूँगा।